जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी गद्य साहित्य संबंधी PYQ कर रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर करना है 401 से। आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरा है। तो जो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है, इसमें ये कहा गया है कि कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व वो दिखता है। तो इसमें आप देखिए, जो अंबिका हैं कालिदास हैं, किसी का नहीं है मल्लिका। तो मल्लिका जो होती है, जो कालिदास से प्रेम करती है, तो आषाढ़ के एक दिन नाटक में नायिका मल्लिका का भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। इस नाटक के अन्य प्रमुख पात्र में कालिदास, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, प्रियंगु मंजरी, मातुल आदि आते हैं। इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। छोटे छोटे ताजमहल, अंधेरे बंद कमरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ताजमहल है, छोटे छोटे ताजमहल, ये जो कहानी है ये राजेंद्र यादव की कहानी है। क्या नाम है? छोटे छोटे ताजमहल, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष 1962 है। बाकी आषाढ़ का एक दिन नाटक, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास और लहरों का राजहंस नाटक, ये सभी के लेखक मोहन राकेश हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है छोटे छोटे ताजमहल, ये राजेंद्र यादव का कहानी है, 1962 में प्रकाशित हुआ। जबकि अन्य आषाढ़ का एक दिन नाटक, अंधेरे बंद कमरे जो कि एक उपन्यास है, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक मोहन राकेश जी हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो जो स्कंदगुप्त नाटक हम पढ़ते हैं उसके पहले अंक में, क्योंकि नाटक है तो अंक में है, तो जो उसका पहला अंक है उसमें कितने दृश्य हैं? तो पहले अंक में कुल ये जो है 7 दृश्य दिखते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके प्रमुख पात्र में है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो किसको हम इसमें से ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जानते हैं? भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसाद जी जो प्रतिष्ठित है, उनको हम किस रूप में जानते हैं? ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को जानते हैं। इनके प्रमुख नाटकों की बात करें तो सज्जन, कल्याणी, करुड़ालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूट एकांकी। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? तो जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, इसमें राजपुरुष कौन है? आषाढ़ के एक दिन नाटक में राजकुमार, जो राजपुरुष है वो दंतुल है। दंतुल जो यहाँ पे है वो राजपुरुष है। यह मोहन राकेश कृत एक नाटक है। मोहन राकेश के अन्य नाटक आधे अधूरे व लहरों के राजहंस हैं। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गंवाई, जागो रे जागो भाई। ये जो भारत दुर्दशा में ये गीत कौन गाता है? भारत दुर्दशा जो नाटक है, इसमें सत्यनाश फौजदार, भारत दुर्देव, भारत भाग्य, बंगाली, तो ये जितने भी पात्र हैं, तो भारत दुर्दशा नाटक में भारत भाग्य नामक पात्र ने जो है कौन गाया था? ये भारत भाग्य जो पात्र है वो गाता है कि जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई। भारतेंदु गीत जो भारत दुर्दशा वो हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। राजनीतिक भी है, पहला मौलिक नाटक भी है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेकार कर देती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, और ये जो है स्कंदगुप्त के द्वारा आप देखते हैं शुरुआत में ही कहा जाता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेकार करती है, यानी उससे बेकार करवाती है। ये कथन प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त के पात्र स्कंदगुप्त का कथन है। सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असहाय, अगर देखें तो असमय अंधेरा हो आया। मैंने घाटी में एक आहट हरिण सांवों को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहा था? तो ये जो है कालिदास ने मल्लिका से कहा था। आषाढ़ का जो एक दिन नाटक है उसमें नायक कालिदास ने नायिका मल्लिका से ये प्रस्तुत कथन कहा कि सोच रहा हूँ कि वो आषाढ़ का एक दिन था, ऐसी घाटी में मेघ भरे थे और असमय ही अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण सांवों को देखा था और उठाकर यहाँ लाया था। तुमने ही उसका उपचार किया था। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? वो गुप्त वंशीय राजा दुहिता है, कालिदास की परिणीता है, राजनीति के दांव पेच में निपुण नहीं है, विदुषी है।
तो ये गलत है, वो राजनीति के दांव पेच में निपुण नहीं है, ये बात गलत है। बाकी शेष कथन की वो विदुषी है, सही है। गुप्तवंशी राजा दुहिता है, कालिदास की परिणीता है। नाटककार के अलावा देखें तो मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में होता है? तो यहाँ पे देखिए नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की जो पहचान है वो हिंदी साहित्य में किस रूप में होती है? नाटककार के अलावा मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, यानी मोहन राकेश जो है वो नाटक में तो अपनी धाक जमाते ही हिंदी साहित्य में देखें, लेकिन इनके अलावा हिंदी साहित्य में जो नई कहानी आंदोलन है, तो हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनकी और भी रचनाएं देखिए तो इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये सभी रचनाएं हैं। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा? तो ये किसने कहा था जाने के लिए हिंदुस्तान? सत्यानाश, फौजदार को, मदिरा को, आलस्य को, अंधकार को। तो इसने लास्ट में ये अंधकार से बोला कि जाओ वहाँ पे अंधकार फैलाना है। तो ये जो कथन था, यद्यपि मैंने बहुत लोगों को भेजा, लेकिन बिना अंधकार के कुछ नहीं होगा। तो उसने कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने अंधकार को हिंदुस्तान के लिए भेजा था, यानी अंधकार करने के लिए। अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। ये जो अजातशत्रु नाटक है, तो अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? अजातशत्रु नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद के अन्य नाटकों में स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री आदि है। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो यहाँ पे देखना है कि जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य जो है वो गलत दिया गया है? इनमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय है। तो जो स्कंदगुप्त नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में गलत कथन है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, जबकि अन्य तीनों सही है। इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में ये तो गलत ही है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है स्कंदगुप्त की, और इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक जो पद्धतियाँ हैं उनको दोनों को समन्वय अच्छा किया गया है। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में बटा हुआ है? तो जो भारत दुर्दशा नाटक है वो 6 अंकों में विभाजित है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये लिखित नाटक है, ये तत्कालीन जो भारत की दशा और उत्तरदायी कारणों की विवेचना करता है। इसमें काल्पनिक व प्रतीकात्मक पात्रों का सृजन कर तथा व्यंग्यात्मक शैली को अपनाकर एक प्रभावशाली नाटक रचा गया है। भारत दुर्दशा नाटक जो है ये भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? ये देश हितैषणा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा में भारतेंदु की देश हितैषणा यानी देश के हित को ध्यान में लिखा गया एक आदर्श उदाहरण है, जबकि मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता ये सभी नहीं है। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? तो बर्नार्ड शॉ, यहाँ पे ध्यान देना है कि बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की है? भुवनेश्वर प्रसाद ने। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी की रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने की है। भुवनेश्वर प्रसाद की प्रमुख एकांकी हैं स्ट्राइक, कारवां, तांबे का कीड़ा, तो तांबे का कीड़ा भी इनका है भुवनेश्वर जी का, शैतान, प्रतिभा का विवाह आदि ये सभी भुवनेश्वर की रचनाएं हैं। यहाँ पे देखिए एक घूट किसका लिखा हुआ एकांकी है? तो जो ये एक घूट लिखा हुआ एकांकी है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित एकांकी है, जबकि रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु तथा जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा नामक एकांकी लिखा है। तो एक घूट किसका लिखा हुआ एकांकी हो गया? एक घूट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जबकि रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु तथा जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा नामक एकांकी लिखा है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है।
तो ये जो महत्वाकांक्षा की मोती होती है वो निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद की किस नाटक का कथन है? तो ये चंद्रगुप्त, महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ना, और ये प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। इस नाटक में यह कथन चाणक्य ने, यानी ये कथन जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त ने शिष्य को समझाया था कि जो महत्वाकांक्षा का मोती होता है वो निष्ठुरता की सीपी में पलता है। तो यहाँ पे देखिए हम एकांकी से संबंधित क्वेश्चन किए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो उपन्यास का शुरू होने वाला है, तो हम नेक्स्ट उपन्यास से शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।